एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं शाह साहब? तबीयत कैसी है? ठीक है। और सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। सिलसिला थोड़ा हमने कहा यार कोशिश करें कि ज़रा अर्ली आज करें, तो हम कामयाब हुए हैं अभी तक। तो कुरैशी साहब ने भी कहा कि हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो आलिम के बोल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो मौजू है वो एक तो बड़ा ज़रूरी है मुझे लगता है, और वक्त के हिसाब से इस वक्त जो माशी हालात हैं, जो कल भी हम बात कर रहे थे, उस पर भी हमारी बड़ी बहस भी रही थोड़ी सी, और माशी हालात के ऊपर आज हम बात करेंगे। और साथ साथ माशी हालात की वजह से जो ख़ुदकुशियाँ हैं, जो लोग अपनी जान ले रहे हैं, इतना तो मैं पढ़ चुका हूँ कि अपनी जान लेना हराम है, लेकिन क्या करें, लोगों से जो देखा नहीं जा रहा, तो उस पर हमारे जो उलमाए कराम हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो माशी हालात पे अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास मुफ्ती सुभान भी हैं, तो हमने कहा कि आज बिस्मिल्लाह उनसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता माशी हालात और ये जो यार मेरा चश्मा ला देना, माशी हालात और ख़ुदकुशी के हवाले से आपका क्या कहना है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं, जिसमें दो अहम नेमतें, एक अमन है और एक माश है या खाना और मतलब खुराक वग़ैरह। इसी को कुरान करीम में कहा गया, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, कि इबादत करो इस घर वाले की जिसने भूख में खिलाया और खौफ में तुम्हें अमन दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल्लाह को बनाने के बाद यही दुआ मांगी, रब्ब जअल हाज़ल बलद आमिना, अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और यहाँ के बासियान को रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा। अच्छा, इन्हीं दो चीज़ों को बतौर अज़ाब के भी जिक्र किया गया कि जब कौमें अल्लाह की नाफरमानी करती हैं, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, तो अल्लाह उन्हें भूख का और खौफ का लिबास पहना देते हैं। तो इस आयत करीमा में जो सूरह इलाफ़ कुरैश में है, ये इशारा कर दिया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अमन भी मिले और तुम भूख से भी बच जाओ, तो तुम्हें इस घर वाले की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। इसीलिए कि असल मुआमलात और मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह की ज़ात है। कभी कभी अल्लाह करीम आजमाइश के लिए भी ये चीज़ें ले आते हैं, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात, कि हम ज़रूर बज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ के साथ, भूख के साथ, माल में कमी होगी, फलों में कमी होगी, औलाद का इंतकाल हो जाएगा, जिस्म पर तुम्हारे कोई आफत आ जाएगी। तो इस मौके पर हमारा रुजू किसकी तरफ होता है? आया हम सिर्फ महंगाई का रोना रोते हैं? आया हम सिर्फ हुक्मरानों को कोसते हैं? आया हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को जो है वो मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हैं, या अपने आमाल की तरफ भी तवज्जो देते हैं? मिशकात शरीफ में एक हदीस है, उसका मफहूम यह है कि जब तुम्हारे हुक्मरान वो नेक लोग हो, और तुम्हारे मालदार सखी हो, और तुम्हारे आपस के मामलात मशवरों से तय होते हो, तो ज़मीन के ऊपर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर इसका उलट होता है, तुम्हारे हुक्मरान बदतरीन हो गए, तुम्हारे मालदार बखील हो गए, और तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हो गए, तो फरमाए तुम क़ियामत का इंतज़ार करो। बुनियादी तौर पर हमने ये देखना है कि हमने मईशत में कुरान और हदीस को फॉलो करना है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई कि अल इक्तिसादु फी नफ़क़ती निस्फुल मईशा, कि खर्च में जो मयाना रवी होती है वो आधी मईशत है। यानी जिसने अपने मतलब इसराफ से बचते हुए अपने मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, मयाना रवी से काम लिया, तो इसकी मईशत बच जाएगी। कुरान करीम की आयत इसकी तायीद करती है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, कि वो लोग जो राह खुदा में खर्च करते हैं फिर इसराफ नहीं करते और बुखल भी नहीं करते। देखिए 15वें पारे में एक बड़ा अजीब पैमाना मेजरमेंट का बताया गया
गया, वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा इलल बस्ती, कि अपने हाथ गर्दन पर भी न बांधो कि जेब में हाथ जाए ही नहीं, और अपने हाथों को बिल्कुल फैलाओ भी नहीं कि जेब में कुछ बाकी ही न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत के बाब में फरमाया कि 1/3 वसीयत जायज है, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? कि अगर तुम कम वसीयत करोगे तो तुम्हारे अहलो अयाल और वरसा को ज्यादा माल मिल जाएगा, तुम ज्यादा वसीयत करोगे तो तुम्हारे अहलो अयाल लोगों के सामने दर दर हाथ फैलाते फिरेंगे, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। तो इन तमाम बातों का अगर खुलासा निकाला जाए वो ये निकलता है कि सबसे पहले तो कुरान और हदीस को हम फॉलो करें, हम मुबज्जिरीन और इसराफ से भी बचे, हम बुखल से भी बचे। और ये जो कुरान करीम में है सूरह कहफ, इसका एक खुलासा लिखा अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उसका नाम है मारिका ईमान और मादियत। फरमाया इस उम्मत के जवाल की वजह यह है कि इस उम्मत से इन्फाक फी सबीलिल्लाह खत्म हो गया है। अपनी अयाशियों के ऊपर तो करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन गरीब की गुर्बत का हमें एहसास नहीं है। तो फरमाया ये जो उम्मत से इन्फाक गया, और इन्फाक क्यों गया कि उम्मत में तायुश आ गया, करोड़ों रुपए की घड़ियां हैं, लाखों रुपए का सूट है, ब्रांडेड चीजों के चक्कर में पड़कर जहां तकब्बुर और नामो नमूद आया वहां तायुश आया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह खत्म हो गया। और आज मुआशरे के अंदर जो बदहाली और बदअमनी है वो हमारे सामने। मैं सुभान भाई इस पे थोड़ा सा, मैं असल में थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ, ये जो आपकी आखिरी बात है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो बहुत काम कर रही हैं, और उन सबको शाह साहब आप खुद भी बच्चों के लिए, लोगों के लिए इतना काम करते हैं, आपकी फाउंडेशन है, आपको भी इल्म है कि आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के फजलो करम से बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे, लेकिन जो सिस्टम जहां हम आ गए हैं, बिकॉज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए एक एक दिन में किसी न किसी तरह से हुकूमती ख़जाने में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो जिस तरह लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही हैं। ये अब देखें इस वक्त सारा जो है वो अभी एक फ्री जो है वो लंगर लगाया हुआ है, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने, हमारे एक और जहाँ काम कर रहे हैं, या सारिम बर्नी, जिस तरह से ये लोग इनके पीछे यही सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा जितना होता है वो करते रहें। यहाँ पर मैं मुख्तसर सी बात कर लूँ, बिल्कुल इदारे काम कर रहे हैं जिनके आपने नाम लिए, इसके अलावा भी बैतुस्सलाम है, हाँ, बैतुस्सलाम कितना काम कर रहा है, ट्रस्ट है, अल असर फाउंडेशन है, बहुत से इदारे, अल्लाह सबको खूब जज़ाए खैर दे। सब जो है वो उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन फैसल कुरैशी साहब, अभी भी हमें ये ज्यादा लग रहा है, ये कम है। यानी मैं और आप अपनी सतह पर भी हर मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए, हर मदरसा, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर दुकान, हर बिजनेस का पॉइंट अगर अपने तौर पर स्टेप लेगा तो अभी भी जरूरत बहुत है। देखिए इस्लाम का जो निज़ाम है वो क्या है, बैलेंस लाने के लिए कि तूखज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैकेनिज्म और शफ़ाफ़ियत नहीं। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। क्या नाम है भाई का? हसनुल्लाह हुसैनी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल के हैं भाई आप? 14 साल। माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा है, खुश है माशाल्लाह। एक छोटी सी बात कर रहे थे, सॉरी मैं आ रहा हूँ इस तरफ चूंकि बात ऐसी हो रही है, तो उसमें एक हिसाब के मुताबिक एक इलाके में, जो एक इलाका जहाँ पे तकरीबन 300 साढ़े 300 दुकानें हैं, उस इलाके में जो वहाँ के फ़कीर हैं, सिर्फ वो फ़कीर जो हैं वो उस एक इलाके में दिन में 6 साढ़े 6 लाख रुपए कमा रहे हैं दिन में। तो अब आप इस हिसाब से उनका महीना लगाएं, सिर्फ ये एक इलाके की बात हो रही है,
جہاں پہ 10 روپے کے حساب سے ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور تقریباً 6-6.5 لاکھ روپے وہ فقیر لے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اس وقت کراچی میں یہ ایک باقاعدہ مہم شروع ہوئی ہے کہ ہم نے بیگرز کو, جو فقیر ہیں, ان کو پیسے نہیں دینے. ٹھیک ہے, ہو کیا رہا ہے, آپ کہیں پہ جاتے ہیں, آپ دیکھیں سڑک پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ خاموشی سے ایک بورڈ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہ وہ اس کی بیوی ہے نہ وہ اس کا بچہ ہے. لوگ آتے جاتے اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ آرام سے رات میں 20-25 ہزار روپے. فقیروں کو بڑی پیاری بات یاد آ گئی. اب ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا تو ان کے یہاں نا کھانا بہت زیادہ بچ گیا. وہ عالم شاہ بخاری پہ جامع قرات پہ فقیر بیٹھے ہوتے. جی جی بالکل. وہ گاڑی لے کر گئے, بولا آپ ہمارے ساتھ گاڑی میں آئیں, ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور پھر آپ کو واپس یہاں چھوڑ دیں گے. فقیروں نے کہا بھائی ہم آپ کے پاس چلے گئے نا تو ہمارا نقصان ہوگا, کھانا ہمیں یہیں لا کے دیتے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں یہاں پیسے زیادہ مل جاتے ہیں. تو اندازہ کہ کراچی میں فقیروں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. وہ بیچارے یعنی کہ وہ کھانا کھانے کے لیے گاڑی لے کر گئے کہ کھانا کھلا کے آپ کو واپس چھوڑ دیتے. بولا نہیں بابا ہمیں نقصان ہو گیا. لیکن جو ابھی جو میرا آج کا جو پوائنٹ ہے, ابو محمد صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو پوائنٹ ہے, ایک تو یہ معاشی حالات دیکھیں, یہ این جی اوز ہو گئیں یا اس طرح کے فلاحی ادارے ہو گئے, یہ اس لیول پہ پھر بھی نہیں جا سکتے جس لیول پہ حکومت یہ ساری آسانیاں کر سکتی ہے. اس وقت ہم چھوٹا سا ایک حساب میں نے کل ظفر بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نکالا تھا موٹر وے کا, تو موٹر وے تقریباً مہینے کا جو ہے وہ 9 ارب روپیہ تو دے رہی ہے. اور یہ ہم جو فون استعمال کر رہے ہیں اس کا پی ٹی اے بھرتے ہیں ہم لوگ, اور یہ جو یہ فون رکھنے والے ہیں یہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ پی ٹی اے دے رہے ہیں. تو اس حساب سے کتنے ہزار یا لاکھ لوگ ہوں گے جو یہ دے رہے ہیں. پھر جو چھوٹا فون ہے ان کے اس حساب سے ہم پیسے بھر رہے ہیں. پھر آپ دودھ کا ڈبہ بھی خریدتے ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. پھر کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو بہت چھوٹا, یہ بڑا چھوٹا چھوٹا حساب ہے تو یہ اربوں میں چلا جاتا ہے مہینوں میں, پر وہ جا کر رہا ہے. پھر آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں. وہ کہاں جا رہا ہے امین شہیدی صاحب, حنیف قریشی صاحب, میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں یہ سب پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ وہ تو غریبوں تک جانا چاہیے. تو پتہ لگتا ہے ایک اجلاس ہونے والا ہے اس میں 1,58,00,000 روپے کا تو صرف کھانا آ گیا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ معاشی بدحالی اور خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور اسباب. ہم یہاں پر فیصل بھائی بیٹھے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ ہمارا علماء کا, مختلف مسالک کے علماء کا یہ پینل ہے, یہاں سے ایک قوم کے سامنے متفقہ طور پر ایک مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں واضح ہو کر جائے, تاکہ کم از کم جو لوگ ہمیں سننے والے ہیں شاید کہ کسی نہ کسی کے ذہن سازی اس سے ہوتی رہے. اور ایسے ہمیں اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ ایسے بے شمار ہمارے پروگرام کے ذریعے سے لوگ ہیں جو سدھرے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسری جنس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. آپ یقین کریں کہ اس پر اتنا زیادہ فیڈ بیک آیا کہ اس پر کئی لوگوں نے کہا یار ہمارا ذہن آپ کے پروگرام نے جو ہے نا وہ چینج کر دیا. اللہ عقل دے سب کو. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے یہ غور کریں کہ ہم یہ پیغام دیں لوگوں کو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہم بندے ہیں. جتنا ہم اپنی اولاد سے یا اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے. بے شک. یعنی جتنی ہمیں ہماری جان پیاری ہے اللہ کو اس سے زیادہ ہم پیارے ہیں. اللہ جتنا ایک ماں کو بچہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ تو 70 ماں. یہ ایک تشبیہ کے لیے 70 کا لفظ بولا جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے عربک لینگویج کے اندر لا تعداد, یعنی بے شمار, جس کو فگر میں بیان نہ کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہزاروں ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پیار کرتا ہے. ہم یہاں سے ایک پیغام دیں تاکہ اس پر اگر عمل ہو تو یہ ان چیزوں میں یہ جو جس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں یا یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ان میں تھوڑا کمی آ سکے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین, عقیدہ اور ایمان اور بھروسہ رکھے ہوئے ہیں نا, پھر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو آپ خوش ہیں. اور اگر آپ کے پاس عقیدہ, ایمان اور خدا کی ذات پر بھروسے اور یقین کی کمی ہے نا, پھر آپ نے اربوں کھا لی ہیں, اب مزید اربوں کی تلاش میں آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ جو خودکشیاں غربت کی وجہ سے ہو رہی ہیں, میری جو معلومات ہیں یا آپ ابھی گوگل کے اوپر سرچ کر لیں, پاکستان کے اندر غربت کی وجہ سے بھی خودکشیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں امیروں کی خودکشیاں زیادہ ہیں.
डिप्रेशन की वजह से कर दिया, बाप बेटे से नाराज हुआ कर दिया, बेटे ने मोबाइल फोन मांगा बाप ने नहीं दिया खुदकुशी कर ली। ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? बच्चों के अच्छे नंबर्स नहीं आए, बच्चों ने प्रेशर की खुदकुशी वजह से कर ली। इसका मतलब ये है कि हमने इन वजूहात को सामने रखते हुए कौम को ये कुछ मैसेज देना है। और वो मैसेज क्या है? पहली बात तो ये कि हम अपने अंदर ये बात कूट कूट कर अपने दिल के अंदर यकीन कामिल के तौर पर ले जाएं कि ये जो रिस्क है ये खुदा की जिम्मेदारी है। बेशक। अब ये जो रिस्क है ना ये दो तरह का है, बल्कि इसकी तीन सूरतें आती हैं। एक वो जो जरूरियात है जिसके बगैर आपकी हयात और आपकी जिंदगी की बका मुमकिन नहीं है। दूसरा आपके मुसहलात और मुसहरात हैं। और तीसरा आपकी तज़ीन और आराइश है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, यानी खुदा के ड्यूटी है, अल्लाह ने अपनी जिम्मा करम पर लिया हुआ है कि जिस जिसको मैंने तख्लीक किया उसका रिज़्क़ जरूरी जिससे उसकी हयात बचे वो मेरी जिम्मेदारी। अल्लाह अकबर। और रह गया मुसहलात और उसके बाद तज़ीन व आराइश, तो ये जो हमारी सारी दौड़ें और हमारे सारे प्रॉब्लम है वो ये इन दो चीजों के अंदर आ रहे हैं। तो पहला हमारे अंदर ये यकीन आए कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ने जो हमारे नसीब और मुकद्दर में लिखा हुआ है वो हमें मिल के रहेगा। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया रिज़्क़ तुम्हारे पीछे इस तरह दौड़ के आता है जिस तरह मौत तुम्हारा पीछा करती है। यानी जैसे हम पर्दों के पीछे छुप जाएं, कलहों के अंदर छुप जाएं, हम मौत से नहीं बच सकते, इसी तरह जो हमारे मुकद्दर और नसीब में रिज़्क़ लिखा हुआ है वो हमें मिल के रहेगा। ये आगे हमारे अमल की बात है कि हम उसको राइट वे से लेते हैं या लेफ्ट वे से। मैं जल्दी से अर्ज कर दूं, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, एक दिन आप तशरीफ ले गए तो नमाज अदा फरमानी थी, तो आपने अपना घोड़ा देखा कि कोई जगह ऐसी नहीं है जिससे उसको बांधा जा सके। तो वहां एक बंदा खड़ा था, आपने उसको वो पकड़ाया कि भाई मैं इतनी देर नमाज पढ़ लूं, तू ये घोड़े को पकड़ के खड़ा हो। आप नमाज से फारिग हुए, देखा घोड़ा तो खड़ा है, उसकी जीन वहां पर मौजूद नहीं है। अब जब आपने हैरान हुए यार बंदा अजीब मिला, आप जीनों के बाजार में गए तो देखा वही बंदा जो है ना वो उसको बेच रहा है और औने पौने बेच रहा है। आपने अपना चेहरे पर चादर डाली और जाकर उसे 2 दिरहम में, अच्छा नमाज के जाते हुए ना आपके जहन में ख्याल आया कि यार ये गरीब सा महसूस होता है, मैं इसे 2 दिरहम जो है ना वापसी पर इसको इनाम अता कर दूंगा। तो आपने उससे सौदा किया, 2 दिरहम में उसका सौदा हो गया और उसने वो जीन आपको दे दी। तो आपने अपना चेहरे से पर्दा हटा के आपने फरमाया ओ बंदा खुदा, तेरे नसीब में ये 2 दिरहम लिखे थे, अगर सब्र कर जाता तो हलाल होते, अब तूने हराम के जरिए से लिए। तो ये जो यकीन हो कि अल्लाह ने जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा है वो हमें मिल के रहेगा, जब हम खुदा के कामों में हाथ मारेंगे ना उस वक्त फिर ये चीजें हमारे सामने आती हैं। और दूसरा पैगाम ये है खुदकुशी हराम है, आपके जिस्म की कोई चीज अपनी नहीं है, मैं और आप अपने जिस्म को कट भी नहीं लगा सकते, इसीलिए इंसानी बाल, आंख, खून, उज़्व कोई चीज भी हम फरोख्त नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा नहीं है, इसका मालिक अल्लाह है और हमें सिर्फ ये इस्तेमाल के लिए दिया। मैंने आपको गाड़ी दी इस्तेमाल के लिए, आप उसकी लाइटें बेच नहीं सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अल्लाह ने जिंदगी मुस्तार दी है, ये इसको हम इसीलिए मना किया, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसी चीज नहीं खाना, कोई ऐसी हरकत नहीं करना जिससे तेरी सेहत पर, तेरी जिंदगी पर असर पड़े। इसलिए फरमाया ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुदकुशी हराम है, अपने आप को हलाकत में मत डालो। और मुसलमान सुन लें, ये तो इंटरनेशनली ये बात रिकग्नाइज थी, कुछ अरसा पहले तक हम पढ़ते थे कि मुसलमानों में ये शरअ खुदकुशी बहुत कम है। ये क्यों बढ़ा है कि जिस दिन से हमने इस्लाम को छोड़कर, अल्लाह रसूल के अहकाम को छोड़कर मादियत को अपना खुदा बनाया तो हमारे अंदर ये चीजें आई। आज भी हर मुसलमान सुन ले, आप अपने बच्चों को बताएं, नौजवानों को बताएं कि उन्होंने मुश्किलों के मुकाबले में स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, उनसे लड़ना है, अपनी जान नहीं देनी है, आपने उस मुसीबत की जान लेनी है जो आप पर पड़ी हुई है, उसका मुकाबला करना है। और अगर आप खुदकुशी करेंगे, मेरी आखिरी हदीस के जुमले कहकर, तो जिस तरह से कोई बंदा खुदकुशी करेगा, हदीस शरीफ में आता है कयामत तक उसको उसी अजाब में मुब्तला किया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए जहन्नुम उसके लिए है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा अदा नहीं फरमाई है।
تو یہ بہت بڑا گناہ حرام موت ہے. یعنی آپ یہاں کے تھوڑے دنوں, کیا پتا آپ اپنی جان نہ لیں تو اللہ نے لکھا ہوا کہ سال یا 6 مہینے بعد آپ کے لیے راحت اور سکون کی زندگی آ جائے. آپ یہاں کی جو زندگی ہے یہ بھی لے لیتے ہیں اور آگے کی دائمی عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کو خرید لیتے ہیں. اس لیے خودکشی سے بچنا یہ لازم اور ضروری ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں. آمین آمین آمین. اللہ لوگوں کو عقل دے. امین شہیدی صاحب, یہ جو ابھی بات کی ہے اس پہ تو خیر اوبویسلی کوئی دوسری بحث نہیں ہے, لیکن جو معاشی مسائل ہیں اس وقت ان میں آپ نے یہ واقعہ کل بھی سنا, چند عرصہ پہلے بھی ہمیں سنائی دیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو زہر دیا, اپنے بچوں کو بھی مار رہے ہیں, خود بھی مر رہے ہیں, خود بھی خودکشی کر رہے ہیں, بچوں کو بھی زہر دے رہے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ حالات دیکھے نہیں جا رہے, مجھ سے بچوں کی حالتیں دیکھی نہیں جا رہی, میں بچوں کو ایسے بھوکا سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, ظلم ہو جائے گا, تو میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں خود بھی خودکشی کر لیتا ہوں اور بچوں کو بھی مار دیتا ہوں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سر نے تو خودکشی والے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے چند اس میں نکات ہیں جو ابھی مفتی صاحب نے بھی بات کی اور مفتی فضل سبحان نے بھی, اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور ہیلدی گفتگو ہوئی. جو بات توجہ دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو غربت اور امارت ہے, یعنی پیسے والا ہونا اور غریب ہونا, یہ آیا انسان کے اندر کا احساس ہے یا باہر کی حقیقت؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اولیاء اللہ کو دیکھا ہوگا, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ساری دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں. جی. مقابلے میں آپ نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہوگا اسی پاکستان کے اندر بھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے وہ بھوکے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ امارت بھی اور غربت بھی احساس کا نام ہے. باہر کی چیزیں کم اثر کرتی ہیں, اندر کا وہ احساس زیادہ اثر کرتا ہے. ابھی آپ روزے سے ہیں, ہم سب روزے سے ہیں, شدید ترین گرمیوں میں فریج میں پانی ہوتا ہے, کوئی شخص جاتا ہے روزہ دار پانی پینے کے لیے جبکہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ پیاس تو شدید ہے, ضرورت شدید ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے اس بھوک کو کسی مقصد کے لیے برداشت کیا ہوا ہے. وہ جو احساس ہے وہ احساس اس کو طغیان سے, سرکشی سے اور اپنے حدود کو پھلانگنے سے روکتا ہے. امارت بھی اسی طرح سے ہے. اس لیے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دولت میرے پاس آئی ہے, میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرے پاس ایک کفن ہوگا اور کفن کی کوئی جیب نہیں ہوگی, وہ اس دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا, اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے. بالکل. اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے, اس صورتحال میں اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اس کی مادی تعبیر ہے اور ایک اس کی معنوی اور دینی تعبیر ہے. مادی تعبیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انتظامی کوتاہیاں, ہمارے سربراہوں کی, ہمارے اقتصاد دانوں کی, ہمارے مملکت کو چلانے والوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے آج قوم اس نہج پر پہنچی ہوئی ہے. اس میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سب کرتے ہیں. دوسری طرف وہ معنویت ہے. ابھی آپ نے خود بھی کہا اور مفتی صاحبان نے بھی کہا, پوری دنیا میں اس وقت بھی خودکشی کا ریشو مسلمان ممالک میں سب سے کم ہے, باقی ممالک میں سب سے زیادہ. اس کی وجہ اندر کا خلا ہے, باہر کی ضرورتیں نہیں, اندر کا خلا. وہ جو اندر کا خلا ہے, کھوکھلا پن ہے, اس کو پر کرنے کے لیے آدمی راہ تلاش کرتا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ریت پڑی ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو, میں تھوڑا بیچ میں آپ کو اس لیے I'm sorry میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں پاکستان میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اگر اسی بے روزگاری کی کیفیت میں اگر وہ شخص جو بے روزگار ہے ریڈی لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ لگا سکتا ہے. فرض کریں وہ ڈاکٹر ہے, بے روزگار ہے, عزت سے 2 روٹیاں کمانا زیادہ بہتر ہے یا خودکشی کی موت کی ذلت زیادہ بہتر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ وہی شخص کم ترین پر اگر گزارا کرنا چاہے تو اس کا رستہ بند نہیں ہے, وہ آئیڈیلزم کا شکار ہے. جب وہ آئیڈیلزم کا شکار ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو دیکھے گا, ایک کے پاس پیجیرو ہے, دوسرے کے پاس V8 ہے, تیسرے کے پاس کوئی اور ہے, وہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میری زندگی کا حاصل کوئی نہیں ہے. وہ اس مقابلے میں آ کر اپنی جان لیتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے. میں اس کو دینی نگاہ سے نہیں اس وقت بات کر رہا, دینی نگاہ سے علماء نے بات کر لیا ہے, میں اس کو انسانی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بھی اس حوالے سے دیکھیں, یہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے.
एक का नहीं है। जहां पर भी इंसान का मानवियत से ईमान उठ जाए या मानवियत पर ईमान ना हो, वहां पर मादियत इंसान को फिर इसी मुकाबले के अंदर ले आती है, और उसके नतीजे में ये जो खला है, उस खला को इंसान भरने की कोशिश करता है। वरना मेहनत में आर है। अगर कोई शख्स बड़ा पढ़ा लिखा हो, एक रेडी लगा रहे, एक दिन में कम से कम 2-3 हजार रुपए वो कमा सकता है जी। रेडी लगाने में कितनी देर लगती है? ये मैं सबसे कमतर की बात कर रहा हूं। कितनी देर लगती है, कितना पैसा चाहिए? 5,000 रुपए में ब्रैकेट देंगे। जी जी। हमारे कल एक पिक्चर आई थी, जल्दी से बात खत्म कर रहा हूं। रिटायर्ड एसपी साहब अंडे का स्टॉल लगाकर बैठे हुए थे पेशावर के अंदर। रिटायर्ड एसपी इसका मतलब है, देखिए मेहनत में आर नहीं है। हमारी मुश्किल ये है, हमने मेहनत को आर समझा हुआ। अभी मैं बात करता हूं ना, लोग आप फिर उस पे आप लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं नाराज यार ये बात नहीं करो। एक आदमी है जो महीने का 10 से 12 हजार रुपए कमा रहा है, बच्चे उसके 6 हैं। हम कहते हैं यार अगर भाई थोड़ा सा यहां से कंट्रोल कर लो तो थोड़ा फैमिली को कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा अब बच्चा आएगा तो रिस्क में इजाफा हो जाएगा। आजकल आपको पता, जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती चली जाती है, वैसे भाई आप अपनी चादर देख के पांव फैलाए ना फैसल भाई। और आप बच्चों पर एतराज हो गया। आप देखें, आप इस आजकल जो आप ये बच्चे पैदा कर रहे हैं गुटखे खा के और तंबाकू वाले पान खा के, ये आप बच्चे पैदा कर रहे हैं। चेंज हो जाएगा, इसके लिए अलग से बेचारे पर नहीं, लेकिन मैं देखिए मैं बजट की बात कर रहा हूँ, मैं बजट पे हूँ। फैसल भाई बात करने दे इस मौजूद को या अलग रख लें। अच्छा फैसल भाई, उस बेचारे पर आप रहम करें। एक तरफ से वो बेरोजगार है, ऊपर से एंजॉय है, कोई और काम उसके पास नहीं है, तो उसको इतनी तो बोलते। एक तो बेरोजगार है, काम नहीं है, एंजॉय भी ना करे। जी बच्चे ज्यादा हुए। कसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जरा ये थोड़ी सी बात खत्म करें आप, ये मुझे समझाएं कि किस तरह से लोगों को अपील की जाए। हम असल में अपील करने बैठे हैं, समझाने का मकसद ये है कि खुदा के वास्ते अपनी जान मत गंवाएं बेरोजगारी में। ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मैं इसलिए बैठा हूं भाई ये बात करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मईशत के हवाले से एक तो तकदीर का मामला है। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी कर देता है, जिसके लिए चाहता है वो तंग कर देता है। किसी को ज़्यादा दे के आज़माता है, किसी को कम में रख के आज़माता है, किसी को ज़्यादा नवाज के देखता है कि ये फ़िरौन, क़ारून, हामान, शद्दाद तो नहीं बनता। किसी को असबाब की दुनिया में कम देख के ये देखता है कि ये सिद्दीक़ व फ़ारूक, उस्मान व अली जैसा तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। यानी एक तो तकदीर का मामला है, इसमें किसी को कोई अमल दखल नहीं। दूसरा हुस्ने तदबीर है, तदबीर करे मामलात को बेहतर करने के लिए। और हुस्ने तदबीर के लिए कुरान पाक से बढ़ के कोई किताब जो है ना वो दस्तूर या निज़ाम नहीं देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हुस्ने तदबीर के ज़रिए ही अमल करके दिखाया था कि हिजाज देखते ही देखते एक मजबूत मईशत की सूरत में जब खुलाफाए राशिदीन ने उन्हीं तदाबीर को जो अल्लाह ताला की तरफ से थी उन्हीं पे एतमाद और भरोसा करते हुए, तो दुनिया की सुपर ताकतें भी उनके सामने सारनगू हो गई थी और उन्होंने अपनी मईशत को मनवाया था। बाकी ये मामला खुदकुशी करने से मामले हल नहीं होते, यहाँ मामले बढ़ते हैं। वाह वाह वाह, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी तो शाह साहब चलता ही रहेगा ना खाना पीना, और यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जी। कौन कौन क्या क्या नाम है भाई, बताओ नाम अपने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ जी जनाब। ये रहा प्लेटर, और आइए प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए। ये आइए जनाब, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो ट्राई ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा कुछ है भाई इसमें, तो कैसे खाएंगे, आना पड़ेगा एक एक करके जी। सो ये प्लैनेट प्लेटर की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर जी। बाकी आप क्या खाएंगे?
बात हो रही थी हमारी आज मसाइल के हवाले से, और उस मसाइल पे काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है और हमारे उलमा कराम के कहने के मुताबिक ये बात तय है कि अगर आप हालात से तंग आके ख़ुदकुशी करते हैं, किसी भी हालत में आप ख़ुदकुशी करते हैं, तो वो हराम है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाई थी। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। देखें, कोई भी हालात हैं, कैसे भी हालात हैं, आप अपने बच्चों को कितनी ही तकलीफ़ में क्यों नहीं देख रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक से दिन रात दुआ करें। अबू मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फिर उसके बाद हम शाह साहब से मुझे वजीफ़ा भी पूछना है आज कि लोग क्या क्या पढ़ते रहें इस हवाले से। अबू मोहम्मद साहब, मैं चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब इस हवाले से ज़रूर बात करें। मुफ्ती साहब ज़रा समझाएं यार, ज़रा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु कुरान करीम में फरमाते हैं कि तुम्हें जो भी तकलीफ़ आती है वो तुम्हारे आमाल के सबब होती है। सबसे बुनियादी बात यह है कि आज जितनी ख़ुदकुशियाँ पूरी दुनिया में हो रही हैं, अगर गुर्बत की रेशो निकाली जाए तो वो बहुत कम है। और गुर्बत की वजह से जो ख़ुदकुशी हमारे मुल्क में हो रही है, फिर मुसलमान कर रहे हैं, मुस्लिम फैमिलियाँ या वो औरतें अपने बच्चों को, जिस तरह पिछले साल एक वाक़या पेश आया कि एक औरत ने 6 बच्चों के साथ वो पानी पिया और पानी के साथ अफ्तारी की, उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। मैं ये समझता हूँ कि ये मामला सारा का सारा जो है, ये अल्लाह जल्ल शानुहु की तकदीर और अल्लाह के निज़ाम पर राज़ी ना होने की वजह से है। अगर इंसान अल्लाह के तकदीर और अल्लाह के निज़ाम पर राज़ी हो जाए, आज हर बंदा कंपटीशन चाहता है। कंपटीशन में क्या चाहता है? उसे दूसरा बंदा बर्दाश्त नहीं है। और हम हसद की इसी कैफियत में आ चुके हैं और हम बोझ की ऐसी कैफियत में आ चुके हैं कि हम दूसरे बंदे को देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी भी बर्दाश्त नहीं होती और ये भी बर्दाश्त नहीं है कि जो कुछ उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो हसद की वजह से हमारे यहाँ जितनी फैमिलियाँ हैं, चूँकि दीन तो है नहीं, शऊर है नहीं, बहसीयत कौम हम आज एक रेवड़ की हैसियत रखते हैं। हमारे मुल्क में कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कौम को कोई बात कही जाए और बहसीयत कौम उस बात को तस्लीम कर ले। और हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस वक्त, हमें तो सबसे ज़्यादा तशवीश आज जो बात है, बाइस तशवीश है, वो इस बात पर है कि हमारे मुल्क में वो सरमायादार तबका जो पूरे 70 सालों से इस मुल्क की हड्डियाँ चूसता रहा, हड्डियों से गूदा निकालता रहा, आज जब मुल्क दिवालिया होने लगा तो वही सरमायादार तबका मुल्क के अंदर डॉलर खरीदता नजर आया। और फिर से आगे आप देखें कि एक बात हमें समझ में आज तक ये नहीं आती कि IMF जब शराइत लगाती है, वो गैस महंगी करने की शर्त रखती है, वो बिजली महंगी करने की शर्त रखती है, वो एशियाई खुरोनोश पर कीमतें बढ़ाने की शराइत को आयद करती है। वो ये जो हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीब को रोज़ाना की बुनियाद पर डे नाइट नचोड़ रहे हैं, वो इन लोगों की मराद को बंद करने का ऐलान क्यों नहीं करती? आखिर ऐसी कोई शराइत क्यों नहीं है कि इनकी मराद बंद की जाएं कि एक रेडी वाला रोज़ाना 1500 रुपया कमा कर वो कौम को टैक्स पे करता है, तंदूर वाला सारा दिन गर्मी में रोटी बनाकर टैक्स पे करता है, तो उसका टैक्स, उसके टैक्स से जाकर दुबई में शॉपिंग होती है, यूके में शॉपिंग होती है। बात यह है कि इस जहां बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हैं, वहां करप्शन का बड़ा हाथ है। अगर हमारे मुल्क में करप्शन बंद कर दी जाए तो करप्शन की वजह से जो मायूसियां पैदा हो रही हैं, एहसास कमतरी का शिकार लोग हो रहे हैं, वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है। तो सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि मैं अपनी कौम को आखिरी बात कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल में वक़्त कम है, बाकी हज़रात में भी बात करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमाने अली शान है। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपका कद मुबारक बहुत लंबा था, दाढ़ी झाड़ते हुए वुज़ू का पानी आपकी दाढ़ी से टपक रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछना चाहा। फरमाया, ज़ाहिर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? ये वही ज़ाहिर सहाबी हैं जो कद्दू उगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाया करते थे। फरमाया, हजरत ज़ाहिर से कुछ कहना चाहते हैं? फरमाया, जी या रसूलल्लाह मैं कहना चाहता हूँ। फरमाया, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? या रसूलल्लाह मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरी दुआ, 2 ख्वाहिश हैं। एक ख्वाहिश ये है कि मैं जो दुआ मांगूँ वो कबूल हो जाए, और मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं हर वक्त सुकून में रहूँ।
فرمایا ظاہر جب تم میرے پاس آنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے تمہارا سوال بھی مجھے بتا دیا اور اللہ جل شانہ نے اس کا جواب بھی جو میرا کہا ہے. فرمایا ظاہر اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو, اللہ جل شانہ تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا اور اللہ جل شانہ تمہاری زندگی میں سکون بھی عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے ملک کے جو نوجوان طبقہ ہے, جو بچیاں ہیں, جو بڑے ہیں, جو چھوٹے ہیں, ان کی تنہائیاں کہاں پاکیزہ ہیں. قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان کی گئی, اہل بیت اعظام کی, وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب وہ تنہا ہوتے تھے اللہ کو پکارتے تھے. ہماری قوم جب تنہائی میں ہوتی ہے کیا کرتی ہے؟ تو ہم قرآن کے اس اسلوب کو, شریعت کے اس اسلوب کو مان لینا کہ جب ہم اندر سے پاک نہیں ہوں گے تو سکون کہاں ہوگا. جب سکون نہیں ہوگا تو گاڑی جتنی مرضی بڑی ہو, ٹین ڈبہ جتنا مرضی بڑا ہو, کوٹھی جتنی مرضی بڑی ہو, بے سکونی ہوگی, ڈپریشن ہوگی, وہ غربت سے تنگ آ کر بھی خودکشی کرے گا اور وہ بے سکونی کے عالم میں بھی آ کر خودکشی کرے گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کو ان صحابہ کی کون سی ادائیں پسند لگتی ہیں؟ فرمایا مجھے ان کی 3 ادائیں بڑی پسند ہیں, ان کا گہرا علم, ان کی تنہائی کی پاکیزگی اور ان کی آپس کی بے تکلفی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. تو ضرورت آج اس بات کی ہے, میں آخری مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ موبائل سب کے پاس ہے, تقریباً پوری قوم کے پاس ہے, سب نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے. کیوں لگایا ہوا ہے؟ کہ اس کا ڈیٹا میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کرتا. جو اس کے اندر ہے وہ میں نہیں ہوں, جو میں ہوں وہ یہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی تنہائیاں پاک کر لیں, اللہ اس نظام کو آج بدل لیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. شاہ صاحب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ تو ضرور بات کریں, لیکن کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے کہ اس سے ایک نا دل کو تقویت ملتی ہے. اللہ, کیونکہ خودکشی ایک سنجیدہ موضوع ہے اور صحیح بات ہے, اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, اس میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو اور ہمیں قوم کو حل دینا ہے اور سننے والوں کو بھی اس پہ حل. تو 3 باتیں میں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات کہ اگر ہماری قوم کو, جیسے مفتی صاحب نے احادیثیں بتائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, اس کا خلاصہ ہے کہ جو شخص پہاڑ کے سے گر کر اپنے آپ کو ختم کرے گا وہ جہنم میں ڈلے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ پہاڑ سے گرتا رہے گا, عذاب میں مبتلا رہے گا. جو زہر پی کر خودکشی کرے گا وہ قیامت تک جہنم میں رہے گا اور وہاں یہ عمل کرتا رہے گا زہر. جو آلہ قتل سے, لوہے کے آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور یہ عمل کرتا رہے گا. اور حیرت ہے کہ آپ دیکھیں ہماری قوم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں. جب وہ پہنیں گے تو ان کے دماغ ایسے کھولتے ہوں گے جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے. تو سر جہنم بہت خوفناک ہے. تو اللہ کا خوف کریں سب سے پہلے, اپنی آخرت, مرنے کے بعد اصل زندگی ہے. اب دوسری بات, اللہ کی ذات پہ توقع. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اگر اللہ نے کوئی نعمت تیرے مقدر میں لکھ دیا, کوئی انعام, کوئی نعمت, کوئی رحمت, 7 زمین و آسمان والے مل کر بھی چاہیں وہ نعمت تجھ سے چھین لے, فرمایا نہیں چھین سکتے. وہ نعمت, وہ راحت, وہ عزت تجھے مل کے رہے گی. دوسرا, اگر 7 زمین و آسمان والے مل کر بھی چاہیں, اگر اللہ نے کوئی تکلیف آزمائش تیرے مقدر میں لکھ دی ہے اور 7 زمین و آسمان والے مل کے چاہیں کہ وہ تکلیف تجھے نہ پہنچے, وہ بیماری نہ پہنچے, فرمایا نہیں وہ پہنچے. تو اللہ پر یہ ایمان ہو کہ جو ہم پہ مشقت آزمائش اللہ کی طرف سے ہمیں صبر کرنا ہے. کسی نے کیا خوب کہا پنجابی میں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ چلے پاواں ہوں. تو اللہ سے ہر رضا پہ راضی رہنا. آخری بات, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کربلا کا واقعہ جو نا قصے اور کہانیوں میں بنا دیا. سر اگر کربلا کا منظر ہر مسلمان اپنے دماغ میں رکھے, سر وہاں تو پانی, وہاں تو کھانا بھی نہیں تھا, وہاں تو پانی بھی نہیں تھا, وہاں تو ان کے پاس کوئی لباس بھی ایکسٹرا نہیں تھے. حضور ایمان کا عالم دیکھے, ایمان کی رمق دیکھے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر کربلا کا منظر سب حسینی بن جائیں اور در حسین پہ آ گئے, خدا کی قسم کسی گھر میں خودکشی نہیں ہوگی. وہاں نہ پانی تھا, پڑھنے کے لیے نہ آخری بات نہ وہاں پانی تھا, نہ کھانا تھا. حضور وہاں تو کوئی خودکشی نہیں ہوئی, وہاں تو انہوں نے فخر کے ساتھ عبادتیں کی, انہوں نے جام شہادت نوش کیے. تو خدا را اللہ کی ذات پہ توکل کریں اور فلسفہ حسینیت پر آ جائیں, در حسین پہ آ جائیں, کوئی خودکشی نہیں کرے گا انشاءاللہ. اس پہ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو بیچارے ڈسہارڈ ہیں, ڈپریشن میں ہیں, مایوس ہیں, صحیح سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں. وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ میرا آزمودہ ہے. سر آپ کوئی مشکل میں آ جائیں, آپ کا کام نہ بن رہا ہو, آپ مایوس ہو گئے, جیسے آپ نے کہا بچہ بیچارہ اس کے نمبر نہیں آئے, اس نے خودکشی کر لی. سب سے بڑا المیہ ہمارے
आशिक नवाज, आशिक में मुब्तला, इश्क मिजाजी में गरक नौजवान लड़की है, यूरोप में, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता है, नसें कट रही है, खुदकुशी हो रही है। तो मेरी इनसे भी गुजारिश है कि जो अहले ईमान है इस आयत को पढ़े, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, खबरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना। ये चलते फिरते पढ़े। सर मेरा आज़मूदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गैब के खजानों से मदद फरमाएगा, अल्लाह आपको गनी कर दे। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब सम अप कर दें सारा कुछ, क्योंकि मुफ्ती नवीद साहब से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आप हजरत से करवा लीजिए पहले, क्योंकि वक्त मेरे पास है इतना। मैं बस एक आप चीज सम करूंगा, अप कर दें। मैं देखूंगा कि जो सूरत हाल इस वक्त में पेश आ रही है पाकिस्तान में, और इसकी बेरहमी से सब लोग ही मुतासिर हैं। आखिर ये होता क्यों ऐसा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं मैं उनका गुजरानी जिंदगी तंग कर देता हूं। हमारा असल मसला ये है कि हम ईमान खो बैठे हैं। अगर हम अंबिया की तालीमात की तरफ तवज्जो देखें, हर नबी ने हर इंसान की हर मुश्किल का इलाज ईमान बिल्लाह है। बिल्कुल, अल्लाह पर ईमान। बिल्कुल। और मुझे ये हदीस बड़ी मुतासिर करती है, और इस पर मैं आपकी बात को गुफ्तगू करूँ। माशाअल्लाह उलमा ने बहुत अच्छी बातें की, और ये किताब शोब ईमान में की हदीस सही रवायत की संद के साथ। एक सहाबी थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर आए, घर आने को कुछ नहीं खाने को। बीवी ने कहा बच्चे भूखे, कहने लगे मैं जाता हूँ बंदोबस्त करता हूँ, तुम भी करो। बाहर गए, हदीस का खारज अल बर, बाहर निकले, जहाँ जगह खाली थी वहाँ जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ, अल्लाह मरज़ुक़ना, अल्लाह में रिज़्क़ अता फरमा। इधर नेक बीवी ये भी कर। जब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वो, तो बीवी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ। ये हदीस यानी ख्याली नहीं, किताब तवक्कुल मौजूद है। खैर चलो उठो, मैं चक्की तो देख लूँ क्या। जब उठी जगह चक्की आटे से भरी पड़ी, तंदूर पर रोटियाँ लगाई, और जब भी वो उनको जरूरत पड़े चक्की हटाए, हलाए और हटाए। 1 माह तक इसी तरह खाते रहे। आखिर एक दिन चक्की उठाकर देख ली, आटा का आ कहाँ से रहा। तो रसूल फिर आटा आना बंद हो गया। अल्लाह के रसूल से जिक्र किया, या रसूलल्लाह हमारे साथ ऐसा हो रहा था, और हमने पुड़ो उठाकर देखा तो आटा बंद हो गया। फरमाया लौ लम तफ़अल ज़ाक लअकलतु ला यौमिल क़ियामह, अगर तुम ऐसा ना करते क़यामत तक खाते रहते। अल्लाह। असल हमारा मुश्किल जो ईमान है, ईमान है, ईमान हमसे खत्म हो गया। बेशक। हज़रत फज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं, काना असहाबु रसूलिल्लाह यस्कुत अला कामती मिन अजल जू। सहाबा करम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते, एक आदमी ऐसे गिर जाता भूख की वजह से, लेकिन किसी ने खुदकुशी का तसव्वुर न किया। इंसान खुदकुशी वही करता है जो अल्लाह से मायूस हो जाता है, और अल्लाह से मायूसी कुफ्र है। हमें चाहिए हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। कई मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़ा अल्लाह यर्ज़ुक़ु व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। फरमाया कितने परिंदे हैं देखते नहीं, अपना रिज़्क़ साथ नहीं उठाए फिरते। कौन रिज़्क़ देता? अल्लाह रिज़्क़ देता है। बेशक। तुम भी अल्लाह पर तवक्कुल करो, भरोसा रखो। तो हमारा असल मसला जो है ईमान है। हम ईमान खो बैठे हैं। अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से जुड़ जाएं, और अपनी जिंदगियों से यहाँ जो अल्लाह की नाफरमानी है उसे खुर्च डालें। इस मसले पे हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से चूँकि मसला ये अभी रह गया है, तो मुझे लगता है कि आज जब हम सहरी की ट्रांसमिशन पे जाएंगे तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, और किसी न किसी तरह से इस मसले को ख़त्म करना है हमें। तो आपने हमारी जो सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन है वो ज़रूर देखनी है, और मैं चाहता हूँ कि खुदारा कि अपना नुकसान ना करें। ये अपना नुकसान सिर्फ दुनिया में नहीं है, ये उसके बाद भी फिर अपना ही नुकसान है। प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिससे आपका नहीं जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान।
नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।